हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और हम यूपीएसआई के कट ऑफ के बारे में फिर से चर्चा करने वाले हैं। पिछला वीडियो मैंने यूपीएसआई के कट ऑफ के बारे में बताया था। बहुत सारे लोगों का निगेटिव कमेंट आया, उन्हीं कमेंट का मैं रिप्लाई देने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि सच्चाई कड़वी होती है। देखिए, सच्चाई कड़वी ये होती है कि मान लीजिए मैं आपको कट ऑफ 90 बता देता या 100 बता देता, आप लोग खुश हो जाते। क्योंकि देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ बताई, बहुत सारे लोग डेली कट ऑफ बताते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि उनको व्यूज़ चाहिए। अगर मुझे भी व्यूज़ चाहिए होता तो मैं भी कट ऑफ 90 बताता और आपका सिलेक्शन करा देता। तो उन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो अपना कट ऑफ बताएं, लेकिन आप लोग तो समझने का प्रयास करिए। देखिए, यहाँ पे मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप खुद लॉजिक लगाइए कि कट ऑफ इतनी हाई मैंने क्यों बताया। आप 2016 में जो टॉपर का नंबर उठाइए, टॉपर का जो नंबर था 315 था जो टॉप किया था, और 2021 का जो पेपर हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 130 क्वेश्चन किए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो टॉपर का नंबर 127 गया था पिछले साल, और इस साल बहुत सारे बच्चे 130 क्वेश्चन करके आए हुए हैं। तो पेपर का लेवल आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए, इजी है कि या टफ है। अब हम आगे बात करेंगे। हम आगे बात ये करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको बात ध्यान से सुननी चाहिए। आप बात को ध्यान से सुनते हैं ही नहीं। आपको मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी। अब आप हमें ये बताइए, हमने जो कट ऑफ यूआर की बताई थी 120 के आसपास होगा। आप मान लीजिए 105 क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर मैं रॉ मार्क्स के बेस पर कट ऑफ बता देता कि कट ऑफ 105 या 110 जाएगा, तो जो बच्चा 110 क्वेश्चन किया हुआ है, मान लीजिए गलती से उसका नंबर घट के 105 हो गया या 103 हो गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो रॉ बेस पर कैसे हम कट ऑफ बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने रॉ मार्क्स पर कट ऑफ बता दिया। रॉ मार्क्स पर कट ऑफ बनाने का कोई तुक ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही अगर आपका 120 क्वेश्चन बन रहे हैं, तब मैंने कट ऑफ बताई थी। आप बात को ध्यान से सुनते हैं ही नहीं। आपको लगता है कि हमने कट ऑफ बता दी रॉ बेस्ड पर, रॉ मार्क्स पे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बात ध्यान से सुननी चाहिए, तब कमेंट करनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का असली मतलब समझे। नॉर्मलाइजेशन का आप असली मतलब ये समझिए, मान लीजिए मैंने अभी जैसे बताया, कोई लड़का 105 क्वेश्चन किया है और कोई लड़का 115 क्वेश्चन किया है। हो सकता है उस 105 क्वेश्चन करने वालों का 120 हो जाए और 115 का 105 हो जाए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का आप लोगों ने देखा होगा। आप हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है, इतना हाई कट ऑफ जाने का कारण क्या है। मान लीजिए, मानता हूँ 7 लाख बच्चों को नहीं लिए, लेकिन यहाँ पर भी यूपीएसआई में भी 50,000 बच्चों को नहीं ले रहे हैं, केवल 20,000 बच्चों को ले रहे हैं। तो कट ऑफ कैसे इतना कम जा सकता है। आप खुद दिमाग लगाइए, कट ऑफ कम जाने का कोई रीज़न तो बताइए। मानता हूँ 9534 वैकेंसी है, बट आरआरबी एनटीपीसी में भी देखिएगा आप 35,000 समथिंग वैकेंसी है। तो कट ऑफ 2000 पिछले साल की अपेक्षा हाई गई। समझ रहे हैं ना, कट ऑफ पिछले साल की अपेक्षा हाई गई। इसका कारण आप यहीं से अंदाजा आप लगा लीजिए कि कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं आपको 90 और 100 बता दूं, आप खुश हो जाएं, और मान लीजिए आप तैयारी करना बंद कर दें, बाद में आपका ना हो तो आप हमें ब्लेम करेंगे कि आपने कट ऑफ ये बताया था। आपको मैं धोखे में नहीं रखने वाला, आपको मैं बिल्कुल सही एक संभावना मैं बता रहा हूँ। अगर आपका 90 क्वेश्चन सही है, 100 क्वेश्चन सही है, आप बेशक हो सकता है आपका हो जाए, लेकिन आप अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। आप यूपीएसआई के चक्कर में मत बैठ जाइए, क्योंकि हो सकता है आपका हो जाए, हो सकता है आपका ना हो। क्या दुनिया में यूपीएसआई एक जॉब है? आप आगे तैयारी नहीं कर सकते? आप लेखपाल का है, पुलिस का है, एसएससी का है, बैंक का है, रेलवे का है, आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि यूपीएसआई के लिए ही आप बने हो सकता है उससे अच्छा आप नौकरी पा जाए। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। आगे हम बात करते हैं कि अब आप लोग का कोई भी डाउट होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ फाउंडेशन नाम का एक बैच स्टार्ट किया है। उसमें हम आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहे हैं। आप हर एक एग्ज़ाम के लिए, मान लीजिए आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया है और परसेंटेज के हमने 3 लेक्चर करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आपसे हम एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। आप बिल्कुल फ्री में पढ़िए। आप एक बार कंटेंट की वैल्यू तो देखिए, कंटेंट कितने अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। तो आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।